एजुकेशन पोर्टल 3.0 में कर्मचारियों के ऑनलाइन आवेदन के जो ऑप्शन है वो दे दिए, साथ ही जो ऑप्शन है वो एक्टिवेट भी कर दिए गए हैं। आइए देखते हैं कि कर्मचारी किस प्रकार से इस पोर्टल पर अपना आवेदन कर पाएंगे, साथ ही हमें कौन कौन सी सावधानी रखना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें किसी भी ब्राउजर में एजुकेशन पोर्टल 3.0 को सर्च कर लेना है। पोर्टल सर्च करने के लिए एड्रेस बार में टाइप करें educationportal3.in, इतना टाइप करके इसे सर्च कर लें। जैसे हम सर्च करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जहां पर आप देखेंगे कि ERP लॉगिन का एक ऑप्शन दिया गया है। आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करते हैं हम लॉगिन पेज पर आ जाएंगे, जहां हमें अपने यूजर नेम पासवर्ड से इसमें लॉगिन करना है। यूजर नेम आपका यूनिक आईडी होगा और पासवर्ड आपको क्रिएट करना होगा। यदि आपने अपना पासवर्ड क्रिएट नहीं किया है तो कैसे आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, इस संबंध में चैनल में वीडियो अपलोड है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। तो हम इसमें लॉगिन कर लेते हैं। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आएगा, जहां ऊपर आप देखेंगे कि एक एरो बना हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में 4 ऑप्शन यहां पर डिस्प्ले होंगे, जिसमें थर्ड ऑप्शन दिया गया है ट्रांसफर मैनेजमेंट का। इसे आपको ओपन करना है। अब जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पर ट्रांसफर से संबंधित जो निर्देश हैं वो दिए गए हैं, इनका आपको अवलोकन जरूर करना है, क्योंकि हमें बहुत ही सावधानी से अपना आवेदन फिल करना होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ट्रांसफर मैनेजमेंट का सेकंड ऑप्शन आया हुआ है। इस पर क्लिक करने के बाद में वॉलंटियर ट्रांसफर एप्लीकेशन का फर्स्ट ऑप्शन दे दिया गया है, जिससे आप स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें पारस्परिक स्थानांतरण के लिए वर्तमान में ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। संभवतः शीघ्र ही पारस्परिक जो म्यूचुअल ट्रांसफर है इसके लिए भी ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो हमें स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए यदि आवेदन करना है तो जो फर्स्ट ऑप्शन इसमें दिया गया है वॉलंटरी ट्रांसफर एप्लीकेशन, इसे ओपन करना होगा। अब जैसे ही हमने क्लिक किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपकी सारी जानकारी आ गई है। अब आपको आवेदन करना है। आवेदन करने के लिए यहाँ पर पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा कि क्या आप एमएड क्वालिफाइड हैं। यहाँ पर नो सेलेक्ट मिलेगा। यदि आप एमएड क्वालिफाइड हो तो यहाँ से आप यस कर सकते हैं। इसके बाद में सेकंड जो ऑप्शन इसमें दिया गया है कि आर यू सफरिंग फ्रॉम सीरियस इलनेस, अर्थात आप कोई गंभीर बीमारी से क्या ग्रसित हैं। यदि हो तब आपको यस पर क्लिक करना है और उससे संबंधित जो डिटेल है वो भी इसमें अपलोड करना होगा, जिसमें सबसे पहले आपको बताना होगा कि किस प्रकार की बीमारी से ग्रसित हैं। इसमें 5 प्रकार की जो बीमारियां हैं वो बताई गई हैं, जिसमें कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, गुर्दा प्रत्यारोपण, ओपन हार्ट सर्जरी, लकवाग्रस्त, इस प्रकार से 5 गंभीर बीमारी बताई गई है। अब आपने जो सिलेक्ट किया है वो कब से बीमारी है, सर्टिफिकेट डेट जो है वो आपको सेकंड बॉक्स में फिल करना होगा, और इससे संबंधित जो भी बीमारी है आपकी, इससे संबंधित मेडिकल बोर्ड का जो सर्टिफिकेट है वो आपको इसमें अपलोड करना होगा, यदि आप यहां पर गंभीर बीमारी में यस करते हैं तब। इसके बाद में आप देखेंगे कि अगला जो ऑप्शन दिया गया है दिव्यांगता से संबंधित है कि क्या आप दिव्यांग हैं, यस या नो। यदि आप यस करते हैं तो जो दिव्यांगता का प्रकार है वो सेलेक्ट करना होगा, कितने % दिव्यांग है वो बताना होगा, सर्टिफिकेट की जो डेट है वो बताना होगा, साथ ही आपको इसका जो प्रमाण पत्र है वो भी अपलोड करना होगा। इसके बाद में वैवाहिक स्थिति यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन आएंगे कि आप विवाहित हैं, अविवाहित हैं, डिवोर्सी हैं, जो भी हो वो आप यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आप मुख्य जहाँ पर आपको सावधानी रखना है वो है आपकी चॉइस फिलिंग वाला ऑप्शन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि चॉइस फिलिंग के लिए आप सीधे जो पोस्ट कोड है इसे फिल करके सीधे सर्च कर सकते हैं, या फिर आप जिस जिले में जाना चाह रहे हैं उस जिले को सिलेक्ट करें। इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे कि सभी जिले आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो जिस जिले में जाना है आपको वो जिला आपको चुन लेना है। इसके बाद में उस जिले का जो ब्लॉक है इसे सेलेक्ट करें, और सिंपली आगे यदि आप देखेंगे तो इसमें पैनल नेम दिया गया है। आपका जो भी पैनल हो वो पैनल यहाँ पर सेलेक्ट मिलेगा, आप अलग से सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे आप प्राथमिक शिक्षक हैं तो वर्ग 3 यहाँ पर आएगा, यदि वर्ग 2 में है तो किस विषय से हैं वो यहाँ पर आ जाएगा, वर्ग 1 में है किस विषय से हैं तो वो पैनल नेम यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद में यदि आपको किसी संस्था का डाइस कोड पता हो, जिस संस्था में जाना चाह रहे हैं, तो आप चाहें तो उस संस्था का डाइस कोड फिल करके सर्च कर सकते हैं। और यदि डाइस कोड पता ना हो तो केवल इतने ऑप्शन सेलेक्ट करें और सर्च पर क्लिक करें। जैसे आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो नीचे उस जिले और विकासखंड में जितने पद रिक्त हैं उन सभी के नाम आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। इसके लिए जैसे यहाँ पर हमें एक चॉइस फिलिंग करना है तो जो चेक बॉक्स दिया गया है इस पर हम टिक करेंगे, और सेकंड बॉक्स में इसकी जो प्राथमिकता क्रम है वो तय करना है कि हमने जो सिलेक्ट किया है इसका प्राथमिकता क्रम क्या है, पहले नंबर पर रखना चाह रहे हैं, दूसरे नंबर पर या तीसरे नंबर पर, जो भी आपका प्राथमिकता क्रम है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। और सिंपली नीचे जो ऐड वाला ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक करें। जैसे आप ऐड पर क्लिक करेंगे
इसमें एक और बात है कि कम से कम जब आप आवेदन कर रहे हैं तो कम से कम एक स्कूल का चयन करना अनिवार्य है और मैक्सिमम आप चयन कर सकते हैं। जब आपने स्कूलों का चयन कर लिया, इसके बाद में इसका जो ड्राफ्ट प्रिंट है वो आपको इसमें अपलोड करना होगा, जो कि सेकंड ऑप्शन में आपको देखने के लिए मिलेगा। जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है व्यू ड्राफ्ट एंड लॉक एप्लीकेशन, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज आएगा जहां से आपने जो आवेदन किया, जैसे हमने स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए किया है तो वॉलंटरी आपको सेलेक्ट करना होगा और नीचे डिटेल आ जाएगी जहां से आपको जो ड्राफ्ट प्रिंट है, जो आपका आवेदन है, इसमें एक घोषणा पत्र आएगा, वो यहाँ से आपको प्रिंट करना होगा, अपने हस्ताक्षर करने होंगे और इसके बाद में इसमें अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद ही आपका आवेदन लॉक होगा। साथ में दूसरी सावधानी की, यदि एक बार आपने घोषणा पत्र इसमें अपलोड कर दिया, इसके बाद में आप किसी भी प्रकार का चेंज इसमें नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ी सी सावधानी आपको जरूर रखना है। सबसे पहली बात कि आपको जो प्राथमिकता क्रम है वो पहले से निर्धारित कर लेना है कि हमें किस जिले के किस स्कूल में पहली प्राथमिकता देना है, और इसके बाद में सभी स्कूलों का चयन कर लेने के बाद में ही आपको अपना जो घोषणा पत्र है वो अपलोड करना है। हम प्रयास करेंगे कि एक भरा हुआ जो आवेदन है उसे वीडियो के माध्यम से आपको बता पाएं कि किस प्रकार से आपको और सावधानी इसमें रखना है और आवेदन करना है। तो वर्तमान में यदि हम देखें तो ऑप्शन आ गए हैं, आप थोड़ा सा धैर्य रखें और एक बार अच्छे से समझ लें, इसके बाद में ही आप अपना ऑनलाइन आवेदन करें, क्योंकि इसके लिए जो समय सीमा बताई गई है वो 16 मई 2025 तक आप अपना आवेदन कर सकते हैं। तो आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।